अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ द योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसे हम वायरस के नाम से जानते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। इसे हम वायरस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन नॉट बी यूज्ड टू लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ज़रा, विद द राइट ड्रैग मेथड, हाइपरलिंक, कॉपी पेस्ट कमांड विद द कॉपी पेस्ट बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। ये लास्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से क्यूरियस हैं तो हम ऑनलाइन इसकी क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और उन्हें असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, तो वो लाजमी हमारे साथ एज़ सुन एज़ पॉसिबल रब्ता करें। ऑनलाइन क्लासेस का जल्द ही आगाज़ किया जाएगा। सेशन हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कंप्यूटिंग NOS स्टैंड फॉर। NOS कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। करेक्ट ऑप्शन बी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन MS Excel a numeric value starts with, numeric value start with, आगे खाली जगह है, then this value can be treated as a label। तो ऐसी वैल्यू जो एपोस्ट्रॉफी से स्टार्ट होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है एज ए लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन रिपीट में आ गया, लेक्चर नंबर 1 में शायद ये मैंने समझाया भी था। तो सबसे ओल्ड जो हमारा सर्च इंजन है वो याहू है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए बड़ा फेमस ये एक एप्लीकेशन मौजूद है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। टू एडिट इन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि एम्बेडेड जो एक्सेल शीट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको एडिट करने के लिए गिवन ऑप्शंस में ज़रा देखते हैं जी। यूज़ द एक्सेल मेन्यू बार टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन, एडिट द हाइपरलिंक, एडिट द डाटा इन एक्सेल सोर्स एप्लीकेशन, यूज़ द वर्ड मेन्यू बार एंड टूल बार। ऑप्शन ए दुरुस्त है इसका जी, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं और वहाँ पे डाटा एंटर करने के लिए आप एक्सेल और वर्ड दोनों के टूल बार को यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू बार। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स। तो ये बड़ा फेमस MCQs है, नेटवर्किंग से रिलेटेड TCP/IP मॉडल से है। जब TCP/IP मॉडल की बारी आएगी मैं इंशाल्लाह कंप्यूटर नेटवर्क्स पे डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर तफसीलन लेक्चर बनाऊंगा, जहाँ पे बहुत सारे एक ह्यूज कंपटीशन है MCQs का। क्वेश्चन बैंक रिसेंटली मैंने बनाया है, जिसमें तकरीबन 400 से 500 MCQs मैंने लिखे हैं बाकायदा आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। व्हाट इज़ द बल्क ईमेल, या व्हाट इज़ बल्क ईमेल नाउन एज। तो बल्क ईमेल नाउन एज स्पैम। वायरस स्प्रेड करने के लिए भी आप ईमेल का सहारा लेते हैं। ईमेल एक सोर्स है वायरस को फैलाने का। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। खैर, इलेक्ट्रॉनिक मेल के और बहुत सारे फ़वाइद भी हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक वे से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ नॉट वैलिड पावर पॉइंट व्यू। तो इसमें स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू कोई व्यू नहीं होता। अब बाकी सारे वैलिड हैं, ये एक व्यू के हवाले से इनवैलिड है। ये 10 MCQs थे जो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ सालों में जो रिपीट होने वाले थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब कल मैंने चूँकि बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, तो उसी लेक्चर को अगेन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये टॉपिक वाइज MCQs हैं, तो लाजमी से साथ साथ प्रिपेयर करते आइएगा। विच वन इज़ द स्टोरेज डिवाइस। गिवन ऑप्शन में से मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज़ स्टोरेज डिवाइस। अगेन ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शंस ज़रा चेंज किए गए। इसमें फ्लॉपी डिस्क एक आपकी स्टोरेज डिवाइस है। द टूल यूज टू फाइंड सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड in a document is called। there is term known as thesaurus। synonym या similar word को अगर आपने यूज़ करना है, अल्टरनेट वर्ड को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम thesaurus यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसे प्रोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस, तो इसे हम डिवाइस ड्राइवर्स के नाम से जानते हैं। और ये एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। CPU इज़ एन एग्जांपल ऑफ, बड़ा ही फेमस MCQs है जी। इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट ईयर लेवल के स्टूडेंट्स को भी ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन किया जाता है, हालांकि बिल्कुल आसान है और ये मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में भी देखा है। CPU बेसिकली एक हार्डवेयर की एग्जांपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका एब्रीवेशन भी पूछ लिया जाता है। अ स्पेशल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, तो ये आप लोग बखूबी जानते हैं, इसे हम जॉयस्टिक का नाम देते हैं, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। अ टिनी बटन इन द मिडल ऑफ कीबोर्ड, 3 बटन हैं कीबोर्ड पे, G, H और B, इनके दरमियान एक राउंड शेप का एक छोटी सी स्टिकी एक ऐसे समझ लें सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कर्सर या पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। एक पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जांपल है जिसे हम पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर फील्ड में एक टर्म है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल कहते हैं इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, देयर इज टर्म नाउन एज आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। बेसिकली ये 2 तरह का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। ऐसी आउटपुट जो इनटेंजिबल होती है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जैसा कि आप डिस्प्ले स्क्रीन पे कोई चीज़ें देख रहे हैं, स्क्रीन आउटपुट जिसे कहते हैं। स्पीकर से अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्ट कॉपी कहलाती हैं। और अगर आप प्रिंटर से कोई फाइल हार्ड फॉर्म में देख रहे हैं, किताबें आपकी पैनाफ्लेक्स प्लॉटर से जो निकल रहे हैं, तो ये सारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी टेंजिबल फॉर्म ऑफ आउटपुट नाउन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। तो गिवन ऑप्शन में से सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट को रेफर करती है। लास्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज फॉर OCR। OCR कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन को, जो कि अमूमन यूटिलिटी बिल्स के ऊपर एक टैग लगा होता है जिसकी ई बिलिंग के लिए उसे यूज़ किया जाता है। उसको रीड करने के लिए जो रीडर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं वैन रीडर। बाद लोगों ने ऑनलाइन फ़िज़िकल या ऑनलाइन शॉपिंग की होगी जिसमें उन्होंने देखा होगा कि सर उसे तो हम बार कोड कहते हैं, बार कोड या उसे UPC कहते हैं। UPC कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, बार कोड का ही दूसरा नाम है। तो इसी की जगह पे एक कोड यूज़ होता है, एक टैग यूज़ होता है जिसे हम OCR टैग का नाम देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 20 MCQs का सेट आज भी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे आज से मैंने सोचा है कि यार जैसे ही सेशन टर्मिनेट होगा तो आपको जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन रोज़ाना लाजमी बताया जाएगा। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन हैं? तो सब जो है फ़ौरन से पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। रोज़ाना एक आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आज मैंने बहुत आसान क्वेश्चन किया है, तकरीबन सब जानते हैं, तो इसमें भी लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना और इस अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।